इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हदीस की रोशनी में गुज़श्ता 2 दुरूस में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और अमल की रोशनी में सजदे का मसनून तरीका आप अहबाब की खिदमत में रखा था। आज 2 बातें और मजीद, और इसके बाद हम इस मौजू को क्लोज करेंगे। जब इंसान सजदा करता है ना, जिस तरह के सही मुस्लिम की हदीस भी मैंने जिक्र की थी कि चेहरे के साथ बाकी आदा भी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पांव भी सजदा करते हैं। मोहतरम सामीन किराम, हमसे इस मौके पर बहालते नमाज 2 कुताहियां होती हैं। जिन अहबाब के बड़े बाल होते हैं तो वो जब सजदे में जाते हैं तो अपने बालों को समेटने की कोशिश करते हैं, कभी माथे से हटाते हैं, कभी मतलब छेड़छाड़ रहती है। इस हवाले से सुन्नत ये है कि उन बालों को ना छेड़ा जाए। जुल्फे रखना नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन बहालते सजदा बड़े बाल जो है उनको छेड़ना नहीं है। सजदे में गिरे हैं, जो जिस कंडीशन में, जिस हालत में भी हैं, आप सजदे में रहें। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी उस हदीस में एक ये भी बात प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जहां मुझे 7 अज़ाब सजदे का हुक्म दिया है, वहां ये भी है वल्ला नकफत थियाब व शा'r, कि हम नमाज में अपने बालों और अपने कपड़ों को ना समेटें। बालों को समेटना नहीं है। तो वाज़े बात है कि दीगर आज़ा करते हैं तो बालों को सजदे में रखने की वजह से इनका भी सवाब मिल जाएगा, ये भी सजदे में जिस हालत में भी हो। और दूसरी बात, कपड़ों को ना समेटना। हाँ, इस हवाले से 2 आसार मिलते हैं, मेरी नजर से गुजरे हैं। बाज़ औक़ात होता है कि मर्द हजरात अपनी मेंढियां बना के ना नमाज से पहले या नमाज इस हालत में पढ़ते हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अब्दुल्ला बिन हारिस हैं गालिबन, उन्हें देखा कि वो इस तरह नमाज पढ़ रहे हैं। सही मुस्लिम में आता है। तो आगे बढ़े और उनके जो गुंदे हुए बाल थे ना, यानी जो समेटे हुए थे, बांधे थे, वो अपने हाथों से खोलने शुरू कर दिए। और बाद में उनको बताया कि अल्लाह के रसूल ने इस हालत में नमाज पढ़ने से मना फरमाया। इसी तरह का सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से भी आता है कि उन्होंने भी अपने बड़े बालों को यानी मेंढियां बना के पीछे डाला हुआ था। तो अबू राफे जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे, तो उन्होंने भी उनको ये हदीस सुनाई और उनको ये बताया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। उनके बाल खोलने की कोशिश की, अगरचे उन्होंने नापसंद किया था। मकसद यह है कि बाल बड़े हैं तो उनको सजदे में पढ़ने दिया जाए। औरत इसे मुस्तस्ना है। औरत अपने बाल नमाज में समेट के और गूंद कर यानी उन्हें समेट कर नमाज पढ़ सकती है। यह है पहली बात। दूसरा मसला बड़ा अहम है, वो ये कि औरत जो सजदा करेगी वो कैसे करेगी। कायदा और उसूल शरी ये है कि इबादत में मर्द और औरतें शरीयत की यकसन तौर पर मुखातब है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, जहां कुरान और हदीस की रोशनी में किसी भी मामले में दलील यानी दलील सही की रोशनी में फर्क आ जाए कि औरत का इम्तियाज है, मर्द के लिए हुक्म नहीं है, तो आमन्ना व सद्दक़ना, हम उसको मलहूज रखेंगे। मसलन जब औरत अय्याम में होती है तो उसने नमाज नहीं पढ़नी। मर्द नमाज नंगे सर से भी पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन औरत के लिए क्या, अबू दाऊद की हदीस है, ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइदिन इल्ला बिखिमार। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बालिगा खातून की नमाज जो है ना वो कबूल नहीं फरमाते इल्ला कि जब उसके सर पे दुपट्टा और चादर हो। नंगे बाल है तो नमाज कबूल नहीं है, सर पे कपड़ा है तो नमाज नहीं है, तो नमाज कबूल नहीं है। इसी तरह मर्द ने टखने नंगे रखने हैं तो औरत ने अपने पूरे वजूद को ढांक के रखना है, इल्ला के हाथ वगैरह। इस तरह के बास फर्क मौजूद है,
जहां दलील आ जाए। लेकिन आया ज़ख़ीरा हदीस में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते सहीहा की रोशनी में कुछ मर्द औरत की नमाज का फर्क है? नहीं। ऐसी हमें कुछ भी इस हवाले से दलील मवाद नहीं मिलता। मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह जो कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के जामे हैं, मुफस्सिरीन हैं, फुक़हा हैं, अहले लुगत हैं, जो भी तबका है, जब हदीस की बात होगी ना तो सब के सब मोहताज हैं किनके? मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह के। भी जो डॉक्टर है वही डॉक्टरी करेगा ना, इंजीनियर तो उसमें फैसले डॉक्टरी के नहीं ना करेगा। इंजीनियर के मामले में डॉक्टर भी नहीं कूदेगा, हर एक की स्पेशलाइजेशन है। तो फैसला हदीस में मुहद्दिसीन का चलेगा। तो फर्क के हवाले से मर्द औरत की सजदे और रुकू में या हाथ रखने ना रखने में फर्क की कोई मुस्तरद दलील नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है। लिहाजा खुलासा क्या हुआ कि मर्द और औरत की के क़ियाम में, रुकू में, सजदे में, तशहुद में कोई फर्क नहीं है। अब सजदे में एक राय, बल्कि फुक़हा की हम राय कहते हैं, वो कहते हैं कि औरत जब सजदा करे तो पुश्त नहीं उठाएगी, सिमट के सजदा करेगी, बिल्कुल क्लोज होके, सिमट कर बिल्कुल क्लोज। अब भाई ये क्यों, ऐसे क्यों करेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस हवाले से साबित ही कुछ नहीं है, कोई दलील मिलती ही नहीं है। तो कहते हैं इसलिए कि फुक़हा किराम की राय है, हमारे जो स्कॉलर्स हैं ना फुक़हा, उनकी राय है, लेकिन उनकी राय में दलील की पुष्ट पनाही नहीं है। हाँ, अक्ली दलील देते हैं वो क्या कि जी औरत के लिए ये ज्यादा पर्दे का बायस है, अस्तर है औरत के लिए, खातून के लिए, कि वो ऐसे सिमट के यानी सजदा करे। मोहतरम सामीन किराम, जब हम इस रीजन और इल्लत को देखते हैं तो जितने भी इस हवाले से दलाइल हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उमूमात के, आम जनरली जो दलाइल हैं उमूमी, उनके ये जो इल्लत फुक़हा किराम की है वो खिलाफ है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू दाऊद, मुस्नद अहमद वगैरह में आती है, फरमाया इन्नमन निसाउ शक़ाइक़ुर रिजाल, कि औरतों भी मर्दों ही की तरह हैं। शरई अहकाम में ये कायदा और उसूल है, औरतें मर्दों की तरह हैं, इल्ला कि जब कुरान और सुन्नत से मुस्तनद दलील आ जाए, यानी इसमें कोई जाती दो चार फुक़हा इकराम मिल जाए तो सर आंखों पे माल एहतराम। लेकिन हुज्जत और इबादत में दलील कौन सी चीज है, अथॉरिटी किसकी है? वो मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की किताब की है। तो खैर, एक ये हदीस कि औरतों के इबादत मर्दों की तरह, और दूसरी सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है नमाज के हवाले से, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तमाम सहाबा इकराम मुखातब है कि तुमने नमाज उस तरह पढ़नी जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते। बहुत से ऐसे दलाइल, कुरानी आयात, उनमें मर्द और औरत का फर्क नहीं किया गया। नमाज का है, ज़कात क्या, औरतें भी मुकल्लफ है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर भलाई की वो देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर शर का इर्तिकाब किया वो भी क़यामत वाले दिन देख लेगा। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। खा मर्द है या औरत है, मियार क्या है कि जिसने बहालते ईमान अमाले सालिहा की है उसे हम जिंदगी अता फरमाए, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे, ये अल्लाह फरमाते हैं। उसे दुनियावी जिंदगी आला तरीके से मिलेगी। तो इससे क्या साबित हुआ कि आमाले सालिहा में, मामलात में फर्क नहीं, जहां दलील आ जाए वहां हम फर्क करेंगे। अब जो फुक़हा किराम है, मिसाल के तौर पर कभी यूं भी हम अहबाब से सुनते हैं कि जी चारों फुक़हा मुत्तफ़िक़ हैं इस पे, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इमाम अबू हनीफा है, इमाम शाफ़ी, मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। तो अगर वो चारों के चारों किसी एक मसले पे मुत्तफ़िक़ हो जाएं, चारों की आरा, और हमें मतलब दलील नहीं है, उनका इज्तिहादी अमल है, चार बाकी पूरी उम्मत की ये राय ना हो, तो मेरे भाइयों उनसे भी तसामुहात हुए हैं।
यानी ये मतलब है कि जहां चारों जमा हो गए हैं, एक राय हो गई है, तो इसका मतलब पूरी उम्मत का इत्तेफाक और इजमा हो गया है? नहीं, दलील क्या है? फरमाया ला तजतमी उम्मती अला दलाला, मेरे सहाबा मेरी उम्मत, जब मेरी उम्मत पूरी की पूरी किसी राय पे जमा हो जाए तो फिर वो राय दुरुस्त होगी, कभी भी मेरी उम्मत गुमराही और जलालत पे जमा नहीं हो सकती। तो देखें हजारों फुक़हा इकराम तशरीफ लाए दुनिया में, तो चार अल्लाह ने शोहरत दी है? तो इसका ये मतलब नहीं कि चार जमा हो गए हैं तो अब इजमा हो गया है। इजमा तब होता है जब पूरी उम्मत जमा हो। तो खैर फुक़हा की राय में है कि सिमट के करे, इस तरह करे, लेकिन हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में सबूत नहीं मिलता। और औरत के लिए हुक्म है कि नमाज बाजमात नहीं पढ़नी, उसने घर में छुप के पढ़नी है, पिछले कमरे में छुप कर। जब उसने मर्दों की नजरों से ओझल होकर पढ़नी है तो उसके लिए तो ये मैं समझता हूँ ज्यादा हिजाब और पर्दे की बात वाली इल्लत इतनी मुनासिब लगती नहीं है। और हुक्म भी यही है कि मर्दों की नजरों से ओझल होके पड़े। और फिर जो इस हवाले से मैंने आपकी खिदमत में ये बुनियादी बात अर्ज की है कि खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ कुरान और सुन्नत की दलील आ जाए वहाँ हम कबूल करेंगे। और जहाँ फौजला इकराम, उलमा इकराम, फुक़हा इज़ाम की अगर आराम में इख्तिलाफ हो और कभी उनकी राय हो तो ठीक है, लेकिन अगर कुरान और सुन्नत से सबूत नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हुक्म तो ये ना छोड़ देंगे। शरीयत तो अल्लाह और उसके रसूल की है ना, तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। तो जो बहन सिमट के पुश्त नीचे रख के नमाज पढ़ती है तो वो नमाज खिलाफ सुन्नत है, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं है। अल्लाह में समझने की तौफीक नसीब फरमाए। तो कमा हक हो सवाब और अजर तभी मिलेगा जब सुन्नत के मुवाफिक सजदा होगा। बारकल्लाहु फीकुम।